नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं। आज हमारे क्लास में हम रिवीजन वीडियो देखेंगे। आज हमारे क्लास में रिवीजन वीडियो देखेंगे। बच्चों, हमारे लास्ट क्लास में पाठ 11 से 14 तक होने वाले पाठ का शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, फिर प्रश्नों के उत्तर, फिर दुख वाले शब्द राइमिंग वर्ड्स, सर्वनाम, प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव आदि को रिवीजन किया। इस क्लास में हम क्या देखना है ना, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। उसका मतलब रीडिंग पैसेज। दिए गए गद्यांश का मतलब पैराग्राफ, उन पैराग्राफ देंगे, वो पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़कर वो पैराग्राफ में आने वाले पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक है। दूसरा, दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। पद्यांश का मतलब पोयम कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। पद्यांश का मतलब पोयम कॉम्प्रिहेंशन। वो पोयम को अच्छी तरह पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना। ये प्रश्न में प्रश्नोत्तर भी आएगा। वो पैराग्राफ में से दुख वाले शब्द लिखो, पर्यायवाची शब्द लिखो, वचन बदलिए, लिंक बदलिए, वैसा भी प्रश्न देंगे। ठीक है। उनको अच्छी तरह पढ़कर उनका सही उत्तर लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले हम वचन बदलियों को देखेंगे। वचन बदलिए, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। वचन बदलिए। आपको अच्छी तरह मालूम है, लड़का ओनली वन बॉय। इसके लिए वचन क्या है? प्लूरल फॉर्म। वचन बदलिए। लड़का को हम कैसे बदल सकता? लड़के, बॉय बॉयज, लड़का लड़के। ठीक है बच्चों, कुछ शब्दों को लड़का ये शब्द का अंत में होने वाले अक्षर को ये बदलने से वो प्लूरल हो जाएगा। लड़का वो बोलेंगे तो अंत में क्या अक्षर आता है? लड़का सिंगुलर। अंद आ को ये बदलने से वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। उसके लिए कुछ उदाहरण देखेंगे। लड़का लड़के, बॉय बॉयज। वैसा बेटा बेटे, बेटा बेटे, मोटा मोटे। आप बोलिए मोटा के लिए प्लूरल फॉर्म वो मोटा। उस आ को ये बदलने से वो प्लूरल हो जाएगा। मोटा मोटे। वैसा छोटा वो अंतिम आ को ये बदलने से वो प्लूरल हो जाएगा। छोटा छोटे। ठीक है। और भी एक बार बढ़िए। लड़का लड़के, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। वैसा ही बेटा बेटे, ये भी आपको मालूम है। मोटा वो अंतिम आ को क्या करना चाहिए? ये बदलना चाहिए। ये बदलने से वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। मोटा मोटे। वैसा छोटा छोटे। ठीक है बच्चों, उनके लिए और भी कुछ उदाहरण देखेंगे। वो क्या है ना, मोटा बेटा लड़का। जैसे लोटा वो अंतिम आ को क्या करना है? ये बदलना है। लोटा लोटे, लोटा लोटे। वैसा
दरवाजा, दरवाजा डोर, वो दरवाजा आ, दरवाजा का अंतिम आ को क्या करना है, क्या क्या अक्षर बदलना है आ को, ये गुड, दरवाजा दरवाजे, डोर डोर्स, ठीक है, दरवाजा दरवाजे। वैसा काला, काला काले, पीला पीले, हरा हरे, ठीक है, वैसा ही लिखना है। और भी एक बार पढ़िए, लोटा लोटे, दरवाजा दरवाजे, काला काले, पीला पीले। आपको समझ में आया ना? दिए गए सिंगुलर संज्ञा को कुछ संज्ञा शब्दों प्लूरल के बनने के लिए अंतिम या ये बदलने से वो प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। कुछ संज्ञा शब्दों के साथ यांग क्या जोड़ना है, यांग, उनको जोड़ने से वो प्लूरल को जाती है। देखिए, चिट्टी, चिट्टी ओनली वन लेटर, चिटियांग, चिट्टी के लिए प्लूरल फॉर्म यांग, चिटियांग। वैसे नदी, नदी के लिए वो अंतिम ई की मात्रा को, नदी, ई की मात्रा को, बड़ी की मात्रा को हम क्या करना है ना, छोटी की मात्रा बदलकर नदी, नदी के लिए नदी में ई वो बड़ी की मात्रा को क्या करना है ना, छोटी की मात्रा बदलकर नदी, उनके साथ यांग जोड़ना है, ठीक है। चिट्टी, वो टी, वो बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा टी बदलकर उनके साथ वो संज्ञा शब्द के साथ यांग जोड़ना है, ठीक है। वैसा चिड़िया, वो चिड़िया ही है, उनके लिए हम यांग, चिड़ियांग, चिड़िया चिड़ियांग। साड़ी, उनमें डी, वो डी बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बदलकर यांग छोड़ना है। वैसा ही ताली, प्लेट, ताली, ये संज्ञा शब्द में ली, वो ली बड़ी की मात्रा को ली, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा का मतलब क्या, ली, छोटी की मात्रा का मतलब क्या, ली। की बड़ी की मात्रा, की छोटी की मात्रा, ठीक है। ती, दी बड़ी की मात्रा, राइट साइड वो सिंबल हो तो वो ही बड़ी की मात्रा, लेफ्ट साइड वो सिंबल होते तो वो छोटी की मात्रा। समझ में आया ना आपको? ताली तालियांग, ताली उनमें होने वाले ली बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बदलकर यांग छोड़ना है, इसलिए ताली तालियांग बनकर वो प्लूरल हो जाती हैं, ठीक है। और भी एक बार पढ़िए, चिट्टी चिट्टियांग, नदी नदियांग, चिड़िया चिड़ियांग, साड़ी साड़ियांग, गाड़ी गाड़ियांग, ताली तालियांग, ठीक है। बच्चों, कुछ शब्दों को येंग बदलने से, पहले ये देखा फिर यांग देखा, अब क्या देखते हैं, येंग, येंग बदलने से वो सिंगुलर संज्ञा शब्द प्लूरल हो जाती है। रात, उनके लिए कुछ उदाहरण देखेंगे। रात रातेंग, रात रातेंग, येंग। वैसा बात बातेंग, बात बातेंग, औरत औरतेंग। अच्छी तरह पढ़िए, रात
रातें, बात बातें, औरत औरतें, किताब किताबें, आंख आंखें। बच्चों और भी एक बार पढ़िए। कुछ शब्दों को क्या बदलने से वो संज्ञा शब्द प्लूरल हो जाती है? येंग। वेरी गुड। येंग बदलने से। रात रातें, बात बातें, औरत औरतें, किताब किताबें, आंख आंखें। बच्चों आप अच्छी तरह पढ़िए। आपके प्रश्नों के उत्तर में गद्यांश पद्यांश उनमें से भी प्रश्न पूछेंगे। वचन बदलिए, लिंक बदलिए, उनमें से भी पूछेंगे। इसलिए अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है? रात रातें, बात बातें, औरत औरतें, किताब किताबें, आंख आंखें। येंग डालकर एक बिंदु रखना है। बच्चों और भी कुछ उदाहरण हैं। कुछ शब्दों में रात रातें, वो ये रातें डालकर उनके पास एक बिंदु रखना है। इधर देखिए आप, ये संज्ञा शब्दों के साथ ये डालकर चंद्र बिंदु रखना चाहिए। ये शब्दों में ये उदाहरणों को देखिए। ये शब्दों के लिए हम क्या करना है ना, माता माताएं ये जोड़कर चंद्र बिंदु रखना चाहिए, ठीक है? पहले हम ये रात रातें ये उनके साथ बिंदु रखते, किताबें, बात बातें, वैसा लिखे। ये उदाहरण को देखिए बच्चों। माता, माता के लिए प्लूरल फॉर्म माताएं। अच्छी तरह पढ़िए। मैं बार बार बोलती हूँ, अच्छी तरह देखकर पढ़िए, ठीक है? माता माताएं, माता के साथ ये डालकर चंद्र बिंदु रखना चाहिए, ठीक है? माता माताएं। डोंट फॉरगेट चिल्ड्रन, अच्छी तरह पढ़ो। वैसा लता लताएं, पढ़िए। लता लताएं, कला कलाएं, हवा हवाएं। ये भी वचन बदलिए के लिए उदाहरण ही है। पहले हम आँख को ये बदलकर कुछ उदाहरण देखा, फिर क्या देखा? बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बदलकर यांग छोड़ना के लिए का उदाहरण देखा। फिर येंग ये डालकर बिंदु रखने के लिए उदाहरण देखा। अब क्या देख रहे हैं? शब्दों के दिए गए संज्ञा शब्द के साथ ये डालकर उनके ऊपर चंद्र बिंदु डालना है। क्या डालना है? चंद्र बिंदु। उनके लिए कुछ उदाहरण देख रहते हैं, ठीक है? माता माताएं। और भी एक बार पढ़िए। माता, माता के लिए वचन बदलिए क्या है? आप इसमें कंफ्यूज करते हैं। माता देंगे तो वो अच्छी तरह पढ़ो। माता के लिए लिंक बदलिए है या वचन बदलिए, उनको अच्छी तरह देखकर उसे बदलना चाहिए। माता का लिंक बदलिए देंगे तो आप क्या लिखना है? माता के लिए पिता लिखना है। माता का वचन बदलिए, उनको अच्छी तरह देखना है। उसमें आप सभी बच्चे आप इसमें गलत ही करते हैं, इसलिए कि मैं इसी तरह बोल रही हूँ, ठीक है? माता माताएं, लता लताएं,
कला कलाएं, हवा हवाएं। समझ में आया ना? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रोमन क्या है ना, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्दों का, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वो ही मेक सेंटेंस। उसके लिए कुछ शब्द देंगे, वो शब्द के लिए आप वाक्य बनाना, वो शब्द को वाक्य में लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए लड़का, ये शब्द ही है तो राम अच्छा लड़का है। वो लड़का के लिए आप क्या वाक्य लिख सकता? राम अच्छा लड़का है। वो ही क्या है? मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इसके लिए कुछ शब्द देंगे, वो शब्द को आप वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। वो शब्द को आप क्या करना चाहिए? वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। लड़की, वो शब्द लड़की है तो सुंदरी अच्छी लड़की है, या सीता सुंदर लड़की है। किताब, वही शब्द है तो मेज पर किताब है, मेज पर किताब है, वैसा लिखना चाहिए। ठीक है। कुछ शब्द देंगे, वो शब्द का वाक्य लिखना चाहिए। बच्चों, अब ये रोमन के लिए कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए, शब्द चिड़िया, वो ही शब्द है चिड़िया। ये चिड़िया शब्द को आप वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। चिड़िया पेड़ पर है। चिड़िया का मतलब बर्ड। चिड़िया शब्द है, वो शब्द को हम क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है। चिड़िया पेड़ पर है, वैसा ही लिखना। ठीक है। उसके लिए आप वो कोई भी शब्द लिख सकता, कोई भी शब्द नहीं, वाक्य। दिए गए शब्द के लिए आप आपकी ओन सेंटेंस लिख सकता। ठीक है। चिड़िया पेड़ पर है। नेक्स्ट, देश, ये ही शब्द है। देश शब्द के लिए आप कोई वाक्य लिखना चाहिए, कोई भी वाक्य लिखेंगे। ठीक है। देश, भारत हमारा देश है, वो भी लिख सकता। हमारा देश बड़ा है, वो भी लिख सकता। मेरा देश मुझे प्यारा है, वैसा भी लिख सकता। ठीक है। शब्द देश है, वो शब्द के लिए आप कोई भी सेंटेंस लिख सकता। देश के लिए आप क्या क्या वाक्य लिख सकता? भारत हमारा देश है, वो भी लिख सकता। मेरा देश भारत है, वैसा भी लिख सकता। मेरा देश बड़ा है, वो भी लिख सकता। मुझे हमारा देश प्यारा है, वो भी लिख सकता। ठीक है। आपको समझ में आया ना बच्चों? नेक्स्ट उदाहरण, पत्थर का मतलब क्या? स्टोन। उसके लिए कोई सेंटेंस लिखना चाहिए, वो शब्द के लिए, पत्थर के लिए। यह पत्थर बड़ा है, यह पत्थर बड़ा है। पहाड़ पर पत्थर है, यह आपकी ओन सेंटेंस भी लिख सकता। ये रोमन के लिए आप ओन सेंटेंस भी लिख सकता। ठीक है। पत्थर के लिए क्या क्या लिख सकता? यह पत्थर बड़ा है, मेरे घर के पास बड़ा पत्थर है, या पहाड़ पर पत्थर है। कोई भी वाक्य लिख सकता। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट उदाहरण, स्कूल। उसके लिए आप एक वाक्य लिखना चाहिए। स्कूल एक ही शब्द है। सीता स्कूल जाती है, मेरा स्कूल का नाम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल CBSE।
मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। वैसा कोई भी वाक्य लिख सकता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम क्या देखना है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये ही फर्स्ट रोमन है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये रोमन के लिए एक पैराग्राफ देंगे। वो पैराग्राफ आपके किताब पाठ में से भी आएगा या कोई पैराग्राफ भी देंगे। ठीक है, वो पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। वो पढ़कर समझकर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण अब हम देखेंगे। बच्चों, ये पैराग्राफ को पढ़िए। नदी के किनारे एक छोटा सा घर था। नदी के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस घर में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज नदी में से मछलियाँ पकड़ता और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। वह रोज नदी में से मछलियाँ पकड़ता और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। ये ही पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ में से क्या क्या प्रश्न पूछेंगे ना, वो पैराग्राफ में आने वाले संज्ञा शब्द को जानकर लिखिए। वो भी पूछ सकते। ठीक है, ये पैराग्राफ में आने वाले संज्ञा शब्द को जानकर लिखिए। वैसा भी प्रश्न पूछेंगे। ये पैराग्राफ में क्या क्या संज्ञा शब्द, संज्ञा का मतलब क्या? नाउन। सर्वनाम का मतलब क्या? प्रोनाउन। ठीक है, ये पैराग्राफ में आने वाले संज्ञा शब्द को जानकर लिखिए। वैसा पूछेंगे तो क्या क्या संज्ञा शब्द आया है ये पैराग्राफ में, अच्छी तरह देखकर बोलिए। नदी, नदी रिवर, इसलिए ये संज्ञा शब्द है। नदी। घर, घर हाउस, वो भी नाउन है, घर। फिर क्या है? मछुआरा, मछुआरा फिशरमैन, वो भी संज्ञा शब्द है। पत्नी, पत्नी वाइफ, वो भी संज्ञा शब्द है। मछलियाँ फिशेस, वो भी संज्ञा शब्द है। ठीक है, ये पैराग्राफ में संज्ञा शब्द क्या क्या है? नदी, नेम ऑफ अ प्लेस नदी। घर, नेम ऑफ अ थिंग्स हाउस, नेम ऑफ अ थिंग संज्ञा शब्द है घर। मछुआरा, नेम ऑफ पर्सन, मछुआरा पर्सन। पत्नी, वो भी पर्सन है। मछलियाँ फिश, फिशेस, मछलियाँ फिशेस। आप बोलिए क्या क्या संज्ञा शब्द आया है? नदी, घर, मछुआरा, पत्नी, मछलियाँ, ये सभी संज्ञा शब्द है। ठीक है, संज्ञा शब्द आप बोला। अब आप बोलिए दिए गए गद्यांश में से सर्वनाम शब्द को जानकर लिखिए। वैसा पूछेंगे तो आप क्या लिख सकता? सर्वनाम, सर्वनाम शब्द। क्या क्या सर्वनाम शब्द आया है? उस घर में, उस वो सर्वनाम शब्द है।
अपनी वो सर्वनाम शब्द है, वह वो सर्वनाम शब्द है, उन्हे वो भी सर्वनाम शब्द है, अपने ये सभी सर्वनाम शब्द है। ठीक है, क्या क्या सर्वनाम शब्द आया है ये पैराग्राफ में? उस, अपनी, वह, उन्हे, अपने। ठीक है, वैसा भी पूछ सकता। ठीक है, वो पैराग्राफ में आने वाले वचन बदलिए। नदी, वचन बदलिए। ये शब्द, ये पैराग्राफ में से एक शब्द को देकर वो शब्द का वचन बदलिए। देंगे तो हम कैसे लिख सकता? नदी, नदियाँ। मछली, मछलियाँ। छोटा, छोटे। मछुआरा, मछुआरे। वैसा भी पूछ सकता। ठीक है, ये पैराग्राफ में से क्या क्या वचन बदलिए हैं? नदी, नदियाँ। मछली, मछलियाँ। छोटा, छोटे। मछुआरा, मछुआरे। ये पैराग्राफ में आने वाले लिंक बदलिए। वैसा देंगे तो पत्नी, पत्नी के लिए लिंक क्या है? पति। पत्नी के लिए लिंक क्या है? पति। ठीक है बच्चों, दूसरा पैराग्राफ को पढ़िए। एक दिन की बात है, रोज की तरह मछुआरे ने नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका और जैसे ही मछुआरे ने जाल को बाहर खींचा, उस जाल में एक बहुत बड़ी सी सुनहरे रंग की चमचम करती हुई मछली, जो सभी मछलियों से एकदम अलग सी दिखाई दे रही थी। उस मछली को देखकर मछुआरे की आंखें हैरानी से खुली ही खुली रह गई। उसने ऐसी मछली पहले कभी नहीं देखी थी। वही दूसरा पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ में से क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? पहले पैराग्राफ से क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? हम पहले पैराग्राफ से वचन बदलिए, लिंक बदलिए, संज्ञा, सर्वनाम वो शब्द देखा, वो उनको देखा, फिर क्वेश्चन आंसर, प्रश्नों के उत्तर क्या क्या पूछ सकता है? नदी के किनारे क्या था? नदी के किनारे छोटा सा घर कहाँ था? घर में कौन कौन रहता था? मछुआरा किसके साथ रहता था? मछुआरा रोज कहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ता था? वो मछलियों को पकड़कर क्या करता था? वैसा भी प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ से रोज की तरह मछुआरे नदी में क्या पकड़ने के लिए जाल फेंक। मछुआरा मछली पकड़ने के लिए क्या फेंका? मछुआरे ने जाल को बाहर खींचा, उस जाल में ये क्या मिला? मछुआरा को जाल में क्या मिला? किस रंग की मछली मिला? वैसा ही प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तीसरा पैराग्राफ। मछुआरे ने घर आकर अपनी पत्नी को सुनहरी मछली की बात बताई। मछुआरे ने घर आकर अपनी पत्नी को सुनहरी मछली की बात बताई। मछुआरे ने घर आकर किसको सुनहरी मछली की बात बताई? वैसे भी प्रश्न पूछ सकता। मछुआरे ने घर आकर अपनी पत्नी को किसकी बात बताई? वैसा भी प्रश्न पूछ सकता। मछुआरे की पत्नी सारी बातें सुनकर बोली, वह कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि कोई अनोखी मछली है।
वह हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। ये लाइन को पढ़कर आपको क्या प्रश्न सोचती हैं आप? मछुआरे की पत्नी सारी बातें सुनकर क्या बोली? वैसा प्रश्न पूछ सकता। वह कोई साधारण मछली नहीं बल्कि कोई अनोखी मछली है। अब तो वह तुम्हारी दोस्त बन गई है, तुम उससे कुछ मांग कर देखो। मछुआरे की पत्नी मछुआरे से क्या बोली? पहले तो मछुआरे ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी जिद कर बैठी और मछुआरों को उसकी बात माननी पड़ी। वैसा ही आप पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को भी समझकर उसका सही उत्तर लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों, सेकेंड रोमन पोएम कॉम्प्रिहेंशन दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए पोम को अच्छी तरह पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर लिखना चाहिए। दिए गए पद्यांश को पढ़िए। हटकर बैठा चांद एक दिन। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक सिंकोला। सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक जिंकोला। और भी एक बार पढ़िए। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक जिंकोला। सन सन चलती हवा रात पर। दूसरा पैराग्राफ। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। टिडुर टिडुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वो ही पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ का अर्थ को समझना चाहिए। एक दिन चांद जिद करके माता से कहने लगा कि माता, मेरे लिए ऊन का एक ढीला कुर्ता सिलवा दो। रात भर जोर जोर से ठंडी हवा चलती है और मुझे सर्दी लगती है। मैं ठिठुरते हुए अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े के मौसम में आसमान का सफ़र कष्टदायी होती है। अगर कुछ ना कर सका तो मुझे किराए का कुर्ता ही लाकर दे दो। ये पैराग्राफ में प्रश्न मिलते जुलते शब्द लिखिए। दिए गए पद्यांश में से मिलते जुलते शब्द। मोटा, मोटा के लिए मिलते जुलते शब्द कोई शब्द लिख सकता। मोटा के लिए मोटा, मोटा के लिए लोटा लिख सकता। मोटा लोटा। मोटा बेटा भी लिख सकता। बेटा, हाँ वो भी लिख सकता। छोटा। यात्रा के लिए मिलते जुलते शब्द, दुख वाले शब्द, राइमिंग वर्ड्स लिखिए। वैसा देंगे तो यात्रा मात्रा वैसा लिख सकता।
ठीक है। ये पैराग्राफ के माता, माता लिंक बदलिए, माता पिता, माता के लिए वचन माताएं, वैसा लिख सकता। हटकर बैठा चांद एक दिन कौन हट कर बैठा था, वैसा भी पूछ सकता। कौन हटकर बैठा। एक दिन चांद कैसे बैठा, वैसा भी बोल सकता। प्रश्न पूछ सकता। चांद किससे बोला, वैसा भी प्रश्न पूछ सकता। माता से बोला। चांद माता से क्या बोला, चांद माता से क्या बोला। चांद माता से किसका मोटा झिंगोला मांगा। चांद माँ से किसका मोटा चिंगोला सिलवा देने के लिए कहा, वैसा भी प्रश्न पूछ सकता। रात, रात का पर्यायवाची शब्द, रात का पर्यायवाची शब्द क्या है। रात रात्रि, रात रात्रि, ठीक है। सन सन चलती हवा, हवा कैसे चलती है, हवा कैसी चलती है, वैसा भी प्रश्न पूछ सकता। ठीक है बच्चों, दिए गए पद्यांश को अच्छी तरह पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर लिखिए। ठीक है बच्चों, लास्ट रोमन, दिए गए शब्दों की सहायता से अपनी मम्मी को एक पत्र लिखिए। वैसा एक पत्र आप टर्म 1 के लिए पढ़ा, दादी को, वैसा ही राइट ए लेटर टू योर मदर विथ द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। सम शब्द दिए हैं, कुछ शब्द दिए हैं, वो शब्द को अच्छी तरह समझकर वो डैश में फिल करना चाहिए। ठीक है, दिए गए शब्दों की सहायता से अपनी मम्मी को एक पत्र लिखिए। राइट ए लेटर टू योर मदर विथ हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, अब हेल्प बॉक्स में दिए गए शब्दों को देखेंगे। हल, पहला शब्द क्या, हल। हल का मतलब रिमूव, हल, हल का मतलब रिमूव। नेक्स्ट रहा रही, आप बाय है तो रहा लिखना चाहिए, गेल हो तो रही। मैं लिख रही हूँ, गेल हो तो कैसी लिखना, लिख रही हूँ। बाय है तो रहा। ठीक है, नेक्स्ट मुश्किल, मुश्किल का मतलब प्रॉब्लम्स, मुश्किल का मतलब क्या, प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट बदा, बदा का मतलब से, बदा का मतलब से। करता करती, वो भी बाय लिखे है तो करता, ग लिखे है तो करती। नेक्स्ट अच्छी, अच्छी गुड, अच्छी, अच्छी का मतलब वेरी गुड। पत्र, पत्र लेटर। ठीक है, हेल्प बॉक्स में क्या क्या शब्द हैं। हल, हल का मतलब रिमूव, रहा रही, बाय है तो रहा, गेल है तो रही। मुश्किल प्रॉब्लम्स, पता से, करता करती, बाय लिखे है तो करता, ग लिखे है तो करती। अच्छी गुड, पत्र लेटर। बच्चों, दिए गए ये शब्दों से हम पत्र को पूरा करना चाहिए। दिए गए ये शब्दों से हम पत्र को पूरा करना चाहिए। बच्चों, ये ही वो पत्र हैं, पत्र को पढ़िए। प्यारी मम्मी, आप बहुत डैश हैं। प्यारी मम्मी, आप बहुत डैश हैं। इधर क्या शब्द आएगा सोचिए। आप बहुत डैश हैं। आप मेरी हर डैश चुटकियों में डैश कर देती हैं। आप मेरी हर, आप मेरी हर डैश चुटकियों में
डैश कर देती हैं। यह डैश मैं इसलिए लिख डैश हूँ। मैं इसलिए लिख डैश हूँ कि मैं आपको डैश सकूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार डैश हूँ। और भी एक बार पत्र को अच्छी तरह पढ़िए। प्यारी मम्मी आप बहुत डैश हैं। आप मेरी हर डैश चुटकियों में डैश कर देती हैं। यह डैश मैं इसलिए लिख डैश हूँ कि मैं आपको डैश सकूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार डैश हूँ। ठीक है, आप ये डैश में क्या क्या शब्द आएगा सोचिए और लिखिए। अब पत्र को लिखेंगे। प्यारी मम्मी आप बहुत अच्छी हैं। पहला शब्द क्या है? आप बहुत अच्छी हैं। आप मेरी हर मुश्किल चुटकियों में हल कर देती हैं। आप मेरी हर मुश्किल का प्रॉब्लम्स, मुश्किल का मतलब क्या? प्रॉब्लम्स। आप मेरी हर मुश्किल चुटकियों में हल कर देती हैं। सेकेंड डैश में मुश्किल। पहले आप बहुत अच्छी हैं। आप मेरी हर मुश्किल चुटकियों में हल कर देती हैं। हल कर देती हैं। फोर्थ वन, यह पत्र मैं इसलिए लिख रही हूँ। फोर्थ के लिए क्या शब्द आएगा? यह पत्र मैं इसलिए लिख रही हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको बता सकूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। समझ में आया ना? और भी एक बार पढ़िए। आप बहुत अच्छी हैं। आप मेरी हर मुश्किल चुटकियों में हल कर देती हैं। यह पत्र मैं इसलिए लिख रही हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है बच्चों, दिए गए सभी रोमन को अच्छी तरह पढ़िए लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में आने वाले सभी रोमन को अच्छी तरह पढ़िए। परीक्षा अच्छी तरह लिखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।